और अब एक नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर पर। वाराणसी को पीएम ने दिया दिवाली गिफ्ट। 5000 से ज्यादा विकास योजनाओं की सौगात दी। 64,180 करोड़ रुपए की देशव्यापी योजना आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत का किया शुभारंभ। वाराणसी में पीएम मोदी ने 64,180 करोड़ रुपए की देशव्यापी योजना आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर से वर्चुअली एटा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। 100 एमबीबीएस सीट वाले एटा मेडिकल कॉलेज में फिलहाल 330 बेड हैं। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजना की शुरुआत हुई है। यहां पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर निशाना साधा। कहा, पिछली सरकारों ने पूर्वांचल का नाम खराब किया। यहां भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती थी। सिद्धार्थनगर में मंच पर पहुंचे पीएम मोदी को सीएम योगी ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। पूरी दुनिया के सामने अपने नेतृत्व क्षमता का पीएम मोदी ने परिचय दिया। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने भारत के जीवन और जीविका को आदर्श स्थिति में रखा। देश में 2-2 वैक्सीन की सौगात दी। चित्रकूट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी का व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की ओर से स्वागत किया गया। 29 अक्टूबर से अमित शाह का यूपी में बड़ा चुनावी अभियान। लखनऊ से करेंगे पार्टी सदस्यता अभियान का आगाज। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार नए सदस्य बनाने का टारगेट। वैक्सीनेशन के बहाने ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, 100 करोड़ वैक्सीन एक जुमला, सिर्फ 29 करोड़ को लगी दोनों डोज। आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, कीमत कम करने के लिए सरसों के तेल में मिलावट कर सकती है बीजेपी। साथ ही कहा, जब नौकरी नहीं तो युवाओं को हक सम्मान। कहा, भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगी सपा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, प्रदेश में पिछले 4.5 साल में हुए अपराधों को लेकर जवाब मांगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार ने कोरोना मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का फैसला बहुत देरी से लिया, लेकिन उन्हें अब ये मदद बहुत जल्द मिल जानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, जर्जर हालत में यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था। कांग्रेस सरकार बनने पर 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज करने का दावा किया। आगरा में मृतक सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के घर पहुंचे राकेश टिकैत। आगरा पुलिस को बताया गुंडा। यूपी सरकार से मुआवजा बढ़ाने की मांग। शामली में थाना भवन में होने वाली आरएलडी की रैली स्थगित। अब दीपावली के बाद करेंगे आरएलडी आशीर्वाद पथ सभा रैली। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। अयोध्या दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। कल रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। मेरठ में चुनावी जनसभा के बाद 27 और 31 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी जनसभा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष बने रविंद्रपुरी महाराज। जूना अखाड़े के संरक्षक की बुलाई गई बैठक में फैसला। बैठक में शामिल हुए सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि। कानपुर में मिला जीका वायरस का पहला केस। एयरफोर्स कर्मचारी मिला संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। कानपुर में जीका वायरस की दस्तक। दूसरे शहरों या विदेश से लौटे लोगों की खोजबीन तेज। जांच के लिए केंद्र ने भेजी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की टीम। चुनाव से पहले लामबंदी में जुटे सियासी दल। लंबे समय तक चली तनातनी के बीच हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच बात हुई। उत्तराखंड में फिर से चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ। रोजाना करीब 10,000 यात्री कर रहे बाबा केदार के दर्शन।
पीएम मोदी ने सीएम धामी से की फोन पर बात, आपदा के बाद राहत और बचाव काम की जानकारी ली। जसपुर में बीएसवी इंटर कॉलेज में रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम धामी। जसपुर वासियों के लिए मुख्यमंत्री कर सकते हैं बड़ी घोषणा। कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में हत्या का मामला, आज सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुकी है यूपी सरकार। आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में होम बायर्स को दिया था 30 अक्टूबर तक बकाया जमा करने का आदेश। नोएडा में फ्लैट के मामले में 2 करोड़ 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला, एडीएस बिल्डर सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ यमुना प्राधिकरण सख्त। 1 महीने में 63 लोगों पर दर्ज कराई गई एफआईआर। प्राधिकरण ने 228 लोगों को जारी किए नोटिस। मथुरा में ट्रैक्टर निकालने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, लाठी डंडों से लेकर फायरिंग तक पहुंचा विवाद। 8 घायलों को आगरा भेजा गया। शामली में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की दर्दनाक मौत। कांधला थाना इलाके के गढ़ी दौलत गांव का मामला। ललितपुर में खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों के साथ पुलिस ने की अभद्रता। गुस्साए बुजुर्ग किसान ने दरोगा को जड़ा थप्पड़। हरदोई में नदियां उफान पर, सुरक्षित स्थान की तलाश में पलायन कर रहे ग्रामीण। प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट किया। बस्ती में युवक पर तराजू और बाढ़ से हमला, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। जालौन में मानवता हुई शर्मसार, कूड़े के ढेर में मिला नवजात का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलर्स की दुकान में शटर तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जालौन में पति ने पत्नी के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पत्नी को मरा हुआ समझ खुद पहुंचा थाने। आसपास के लोगों ने दी पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना। महिला का इलाज जारी। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लाइसेंसी रिवॉल्वर और बाइक बरामद। दोनों पर लूट और हत्या का आरोप। अलीगढ़ में फर्जी किन्नर के मुंडन कराने का मामला आया सामने। महिलाओं से था छेड़छाड़ का आरोप, किन्नरों ने उसे पुलिस को सौंपा। ललितपुर में सामान से भरा ट्रक बिजली तार से टकराया, तारों के टकराने से लगी आग। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू। नोएडा सेक्टर 10 के बी ब्लॉक की निजी कंपनी में आग लग गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। जालौन में एम्बुलेंस को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। एम्बुलेंस से सवार गर्भवती महिला समेत 4 लोग घायल, इलाज जारी। फर्रुखाबाद में उफान पर गंगा और रामगंगा नदी किनारे हो रहा मिट्टी का कटाव। अलर्ट पर प्रशासन, बाढ़ के हालात ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कैराना में किसानों के लिए आफत बनकर बरसी बारिश, खराब हुई फसलें। ग्रामीणों के मकानों में घुसा पानी, किसानों ने की फसल के मुआवजे की मांग। बीते दिनों हुई बारिश की वजह से अल्मोड़ा में बिजली विभाग की परेशानियां बढ़ी। विभाग को हुआ करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान। बाराबंकी में मशरूम की खेती कर किसान कर रहे कमाल, केवल 1 लाख की लागत से 5 महीने में हुआ 3 लाख का फायदा। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज 3रा दिन। श्रीनगर में अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में विकास की बात करने आया हूं, बिना सुरक्षा, बिना बुलेट प्रूफ आपसे मिलने आया हूं। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा 70 सालों से लोकतंत्र को रोका हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने गांदरबल में माता खीर भवानी के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भाटा दरियान इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। गुरुग्राम में 5 साल की मासूम से रेप और हत्या। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में खराब मौसम और भारी बर्फबारी के चलते 3 पर्वतारोहियों की मौत। आईटीबीपी के जवान सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। कोरोना के मामले में गिरावट जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,306 मामले। अब 6 महीने और ले सकेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ। दिवाली से पहले एसबीआई का खास ऑफर, मार्केट रेट से कम कीमत पर खरीदे फ्लैट। टॉप 5 कंपनीज के बाजार मूल्यांकन में गिरावट आई। पीएनबी की ओर से 28 अक्टूबर को मेगा ई ऑक्शन का आयोजन।
सरकार इस साल दिसंबर तक भारत ETF की अगली किस्त ला सकती है। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को अज्ञात सैन्य बलों ने किया हाउस अरेस्ट। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए। मैक्सिको में ट्रेडिशनल डे की तैयारी में जुटे हैं लोग। तुर्की में 2 पैराग्लाइडर हवा में एक दूसरे से टकरा गए। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारी संख्या में अफगान नागरिक मौजूद। युगांडा के कपाला में एक रेस्टोरेंट में भयानक विस्फोट, 1 की मौत। पाकिस्तान से हार मिलने के बाद सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा। रजनीकांत को मिला सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड। कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कटरीना कैफ ने नया वीडियो शेयर किया। कटरीना के वीडियो में अक्षय और रोहित शेट्टी जमकर मस्ती करते दिखे। लाइव कॉन्सर्ट में जमकर थिरकी रवीना टंडन। निया शर्मा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में निया फुटबॉल खेलती हुई दिखी। गुरमीत और देबिना ने किया खूबसूरत डांस, वीडियो वायरल। आशा नेगी का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने। फिट बॉडी के लिए आशा जमकर मेहनत करती हुई दिखी।